तो सबसे पहले न्यू इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर 3 टॉपिक गिवन थे, सीमेंट, ग्लास एंड लुब्रिकेंट। हमने क्या स्टार्ट किया? सीमेंट स्टार्ट किया। सबसे पहले सीमेंट के अंदर हम लोगों ने क्या देखा बेटा? डेफिनेशन देखी थी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीमेंट? पता है आप लोग? सीमेंट क्या होता है? इट इज अ मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर बाइंडिंग पर्पस एंड इट इज कैपेबल ऑफ बाइंडिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्टोन्स एंड ब्रिक्स, राइट। तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज किया जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है। इसके अंदर एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से ये मटेरियल्स को बाइंड कर सकता है। ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था बेटा? नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने डिफरेंट क्लासेस देखी थी सीमेंट की। नेचुरल सीमेंट, ओज़ोलिना सीमेंट, स्लेक सीमेंट एंड लास्ट क्या देखा था हम लोगों ने? स्लेक सीमेंट के बाद में पोर्टलैंड सीमेंट, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर हमने क्या देखा था? कंपोजिशन देखा था। कंपोजिशन के अंदर क्या देखा था? CaO लाइन, दैट इज 60 to 69%। सेकेंड हमारे पास में इसका जो सोर्स था वो कौन था? कैलकेरियस मटेरियल। सेकेंड जो था हमारे पास में कौन था? SiO2, दैट इज अ सिलिका। इट इज 17 to 25% प्रेजेंट होती है और अर्जिलेशियस मटेरियल इसका सोर्स होता है। थर्ड हमने देखा था एल्यूमिना, Al2O3। एल्यूमिना क्या करता है? 3 to 8% प्रेजेंट होता है। इसकी एब्रिविएशन A होती है, CEO की C होती है, सिलिका की S होती है और एल्यूमिना की A होती है। ठीक है, 3 to 8% होता है और ये सीमेंट के क्विक सेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में हमने फोर्थ कंपोनेंट देखा था बेटा, Fe2O3। Fe2O3 क्या होता है बेटा? स्ट्रेंथ एंड कलर के लिए सीमेंट के अंदर मिलाया जाता है। और इसके बाद में हमने देखा था साउंडनेस के लिए भी कुछ कंपोनेंट्स मिलाए जाते हैं। दीज आर मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, alkali metal oxides like sodium oxide, potassium oxides are added to the cement for the soundness. Soundness का मतलब हुआ जब फाइनल सेटिंग होती है तो उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज हो मिनिमम आए। उसके बाद में 6 कंपोनेंट जो था हमारे पास में क्या था बेटा? दैट इज जिप्सम। जिप्सम इज यूज्ड टू enhance the initial set time of cement और delay the initial setting of cement। जो शुरू में सीमेंट जम रहा होता है उसके जमने के समय को बढ़ा देता है। कौन? जिप्सम। जिप्सम जो है वो एल्यूमिना के अगेंस्ट काम करता है। कल हमने रोल ऑफ जिप्सम के अंदर देखा था, इक्वेशंस मैंने बताई थी कि कैसे ये एल्यूमिना के अगेंस्ट काम करता है। नाउ द डेफिनेशन के बाद क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन के बाद कंपोजिशन हो गया। Then what is the next topic? Manufacturing and rotary clean। Rotary clean के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था बेटा? रोटरी क्लीन क्या है? एक तरह की बट्टी है, सिलेंड्रिकल बट्टी होती है, डायमेंशन 60 to 120 मीटर होता है लेंथ के अंदर, डायमीटर देखें तो 2 to 4 मीटर होता है। इसकी इनर लाइनिंग जो होती है अंदर की तरफ से पूरा फायर क्ले ब्रिक्स की लाइनिंग की हुई होती है ताकि हीट लॉस ना हो। इट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द एग्जिट एंड। एग्जिट एंड की तरफ ये क्या होता है? थोड़ा सा इंक्लाइन रहता है, 5 to 6 डिग्री इंक्लाइन रहता है। किसकी हेल्प से? रोलर्स की हेल्प से। क्यों होता है ऐसा? ताकि जो मटेरियल है वो अपने आप अपने ही फोर्स से आगे की तरफ खिसक जाए, हमें बाहर से कोई प्रेशर नहीं देना पड़े। ठीक है। साथ ही हमने क्या देखा था? ये क्या करती है? ये रोटेशन पर मिनट, एक रोटेशन 1 मिनट में अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये होती है बेटा, अपनी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर मूवमेंट करती रहती है, मटेरियल्स को मिक्स करती रहती है और इसके अंदर बर्निंग प्रोसेस होता रहता है। रोटरी क्लीन के अंदर हमने देखा था 3 जोन्स होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 1 जो होता है, अच्छा, इसके अंदर हॉट एयर ब्लास्ट किया जाता है। हॉट एयर ब्लास्ट फायरिंग फैन लगा रहता है जिसकी मदद से करते हैं और जो हमको हॉट एयर ब्लास्ट करना होता है उसके लिए हम क्या मिलाते हैं? पर्वेनाइज्ड कोक और पाउडर्ड कोल मिलाते हैं, साथ में फ्यूल ऑयल भी मिलाते हैं। जब इसका हम हॉट एयर ब्लास्ट करते हैं तो जो सबसे नियरेस्ट जो पार्ट होता है दैट इज जोन 3। जोन 3 जो होता है वो फायर फैन के जस्ट पास, हॉट एयर ब्लास्ट के जस्ट पास होता है, तो वो ज्यादा टेम्परेचर का होता है। सेकेंड जोन मिडिल जोन एंड फर्स्ट जोन जो होता है वो फारदेस्ट होता है, सबसे दूर होता है, तो वो कम टेम्परेचर का होता है। तो फर्स्ट जोन जो होता है बेटा दैट इज कॉल्ड
ड्राइंग जोन, यहाँ पे क्या होता है बेटा, सारा मॉइस्चर जो है वो रिमूव हो जाता है। सेकंड जोन के अंदर कैल्साइनिंग जोन, लाइमस्टोन के जो स्टोन होते हैं, सीज जो होती है, चूना पत्थर जो होता है, वो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने की वजह से 900 टू 1000 टू 1100 टेम्परेचर होने की वजह से वो डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देता है और क्या बना लेता है, लाइम बना लेता है। थर्ड जोन के अंदर दैट इज कॉल्ड क्लिंकरिंग जोन। क्लिंकरिंग जोन के अंदर क्या होता है बेटा, टेम्परेचर 1000 टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो वहां पे क्या होता है, ये CaO जो सेकंड जोन में बना है वो SiO2 के साथ में डिफरेंट रेशियोज के अंदर कंबाइन हो जाता है और फ्यूज पेस्टी मास बनाता है, मटर के दाने की गोलियां बन जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लिंकर्स बोलते हैं। क्लिंकर्स जो है, क्लिंकर्स के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन से 4 कंपोनेंट होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है कल क्लास के अंदर। फर्स्ट होता है हमारे पास में C3A, C4AF, C2S and C3S. These are present in different combination. ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था। C3A, C4AF 10% होते हैं, C2S 25% होता है एंड C3A कितना होता है हमारे पास में, 45% होता है। ये जब भी आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, क्लिंकर बन जाता है। जब क्लिंकर बन गया तो उसका वो रेड हॉट होता है, क्योंकि वो थर्ड जोन से बाहर निकलता है। थर्ड जोन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो जो पेस्टी मास और पी साइज की हमें जो गोलियां मिलती हैं वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पर होती है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होती है। तो उसको हमें क्या करना होता है, कूल करना होता है। आफ्टर कूलिंग इसकी ग्राइंडिंग करते हैं और ग्राइंडिंग के समय इसके अंदर हम क्या मिलाते हैं बेटा, इसके अंदर जिप्सम मिला देते हैं। जिप्सम मिलाने के बाद में इसको पीस देते हैं। टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल होता है एंड इट इज डिस्पैच्ड टू द मार्केट बाय पैकिंग इन द सेलूलोज। बैग के अंदर पैक करके इसको मार्केट में भेज दिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट योर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड रोटरी क्लीन। ठीक है, हमने कंप्लीट कल प्रोसेस पूरा कर लिया था, रिएक्शंस भी देख ली थी। उसके बाद में हमने रोल ऑफ जिप्सम, दिस इज द लास्ट टॉपिक, रोल ऑफ जिप्सम जो हम लोगों ने वो भी कर लिया था। हमने देखा था कि C3A वाटर के साथ में रिएक्शन करता है। अच्छा, ये रिएक्शन अभी वापस से आएंगी सेटिंग एंड हार्डनिंग के अंदर, तो विल गो फॉर सेटिंग एंड हार्डनिंग। नाउ योर टाइम इज स्टार्ट। अभी अपना 11:10 हो गया है, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोगों को सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, या कई बार लिखा होता है केमिस्ट्री ऑफ सेटिंग एंड हार्डनिंग, ये टॉपिक हमें कंप्लीट करना है। सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, और इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री ऑफ सेटिंग एंड हार्डनिंग। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सीमेंट को हम क्या करते हैं, पानी के साथ में मिक्स करते हैं। जब इसको आप लोग पानी के साथ में मिक्स करते हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये क्या बना लेता है, सीमेंट पेस्ट बना लेता है। जब सीमेंट पेस्ट बन जाता है तो सीमेंट पेस्ट बन जाता है। लुक ऑन द बोर्ड, सीमेंट मिक्स विद वाटर। जब सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, जनरली यहाँ पे सेटिंग एंड हार्डनिंग में क्या हो रहा है, सीमेंट को वाटर के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। दैट मींस हाइड्रेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन सेटिंग एंड हार्डनिंग रिएक्शंस। ओके, इन प्रोसेस और रिएक्शन यू कैन से एनीथिंग। यहाँ पे मेरे पास में सीमेंट, इसके अंदर पानी मिलाया, जैसे ही पानी मिलाया तो हमारे पास में सीमेंट पेस्ट बन जाता है। इसको कंक्रीट और मोर्टार भी बोलते हैं। जब हमारे पास में सीमेंट पेस्ट बन गया तो उसमें अर्ली स्ट्रेंथ स्टार्ट हो जाती है। वाटर के साथ में जो क्लिंकर्स के अंदर कंपोनेंट्स थे वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर को अपने अंदर लेने लगते हैं, हाइड्रेटेड होने लगते हैं। जब वो हाइड्रेटेड होने लगते हैं तो क्या बना लेते हैं, वो मेटास्टेबल जेल बना लेते हैं। मेटास्टेबल जेल विच इज द कोलॉइडल फॉर्म ऑफ पेस्ट। ठीक है, ये फर्दर स्टेबल जेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मेटास्टेबल और स्टेबल जेल अल्टीमेटली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, फोर्स डायमेंशन वाले क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। या सेकंड चीज हम देखें कि यहाँ पे दो चीजें बनती है जब सीमेंट पेस्ट बनता है। सीमेंट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रेटेड फॉर्म पे चला जाता है या फिर जेल फॉर्मेशन कर लेता है। दोनों ही अल्टीमेटली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट के अंदर विद कोर्स डायमेंशन, फिक्स डायमेंशन वाले क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज अ सेटिंग एंड हार्डनिंग। हम यदि यहाँ से देखें सीमेंट पेस्ट टू जेल फॉर्मेशन तक देखें, यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये क्या कहलाता है, सेटिंग कहलाता है। और यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, हार्डनिंग कहलाता है। सेटिंग का मतलब क्या हुआ, सेटिंग का मतलब हुआ सीमेंट के अंदर जेल फॉर्मेशन हो जाना। सेटिंग का मतलब हुआ लिक्विड स्टेट का प्लास्टिक स्टेट से सॉलिड स्टेट विद द अर्ली स्ट्रेंथ वाली कंडीशन में चला जाना, क्या कहलाता है, सेटिंग कहलाता है। लिक्विड बिकॉज पानी को आपने मिक्स कर दिया सीमेंट के साथ में तो लिक्विड स्टेट में चला जाता है।
लिक्विड के साथ में वो क्या होता है, बाइंड होना स्टार्ट करता है, तो वो प्लास्टिक फॉर्म पे चला जाता है। आफ्टर प्लास्टिक स्टेट ये अर्ली स्ट्रेंथ ले लेता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। नाउ या ये कह सकते हैं कि फ्लूइड स्टेट जो होती है वो रिजिड स्टेट में चली जाती है। रिजिड मतलब अर्ली स्ट्रेंथ स्टेट में चली जाती है, तो इट इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ द सीमेंट। वो क्या कहलाता है, सेटिंग कहलाता है। बट यदि ये रिजिड स्टेट जो होती है वो परफेक्ट क्रिस्टलाइन कोर्स डायमेंशन वाली परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्टेट में चली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हार्डनिंग बोलते हैं। सेटिंग एंड हार्डनिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आया? सेटिंग, सेटिंग की डेफिनेशन हम कहें तो क्या हो सकती है, when early strength developed in the cement is called setting। या हम कहें फ्लूइड स्टेट जो है वो रिजिड स्टेट में चली जाती है, with the early strength is called setting। या हम कहें स्टीफनिंग ऑफ द, स्टीफनिंग मतलब हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। Stiffening of the fresh cement paste due to initial gel formation when cement mixed with water। सीमेंट को जब पानी के साथ में मिक्स किया जाता है तो वो इनिशियल स्टेज पे क्या बनाने लगती है, जेल बनाने लगती है। ये सीमेंट का जो पेस्ट बनता है वो जेल फॉर्मेशन करने लग जाता है और स्टिफन होना लगता है, हार्ड होने लगता है। दैट इज कॉल्ड सेटिंग। नाउ हार्डनिंग, हार्डनिंग क्या होता है, रिजिड स्टेट का किसमें चले जाना, अपने पास में क्रिस्टलाइन स्टेट पे चले जाना। या मैं ये कहूँ कि व्हेन यूजफुल एंड मेजरेबल स्ट्रेंथ इज डेवलप्ड इन द सीमेंट, सीमेंट के अंदर मेजरेबल स्ट्रेंथ जब डेवलप हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हार्डनिंग। रिजिड स्टेट से वो किस पे चला जाता है, वो एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्टेट पे चला जाता है, हार्ड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हार्डनिंग। दिस इज अबाउट सेटिंग एंड हार्डनिंग। Now we are doing the chemistry of the setting and hardening और chemical reaction involved in setting and hardening। अब हमें क्या करना है, chemical reactions करनी है setting and hardening की। If you want to go to take, यहाँ पे आपको screenshot लेना है, screenshot ले लो बेटा। Then we'll go for the chemical equations in setting and hardening। Setting और hardening के अंदर chemical equations क्या होती हैं उसको हम देखेंगे। इसको इरेज कर दें क्या, इरेज कर दें, सभी को समझ में आ गया है बेटा? ओके अब हम लोगों ने बेटा क्लिंकर के अंदर 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे। 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से पढ़े थे बेटा, C3A, C4AF, C2S एंड C3S। These are the 4 components which are present in the clinkers। clinkers के अंदर ये 4 कंपोनेंट्स थे। इन चारों कंपोनेंट का मुझे क्या करना है, हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन मतलब पानी के साथ में रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन सेटिंग एंड हार्डनिंग। सेटिंग एंड हार्डनिंग इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ वाटर। इसको हम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट भी बोल सकते हैं सेटिंग एंड हार्डनिंग प्रोसेस को। अब हमारे पास में कल जो थे 4 कंपोनेंट्स थे, चारों कंपोनेंट्स को वाटर के साथ में रिएक्शन करवा रही हूँ। फर्स्ट कंपोनेंट था मेरे पास में C3A। When it reacts with the water, it produces C3A 6H2O with the liberation of
880 kilojoules per kg energy. Or we can write down this component as CaO A2O3 plus 6H2O gives 3 CaO A2O3 dot 6H2O plus 880 kilojoules per kg energy. This is hydrated tricalcium aluminate. Tricalcium aluminate. इसके अंदर एल्यूमिनियम होता है ना बेटा, सबसे पहले वाटर के साथ में रिएक्शन करने लग जाते हैं, इसीलिए C3 बिकॉज दीज आर द क्विक सेट के लिए होते हैं, तो जैसे ही पानी इसको मिलेगा तो ये जल्दी से जल्दी जमाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने सबसे पहले रिएक्शन लिख दिया अपने पास में C3A की। नाउ अब हम C4AF ले लेते हैं। C4AF था हमारे पास, इसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं। जब इसकी वाटर के साथ में आप रिएक्शन कराते हो तो हमारे पास में बन जाता है हमारे पास में बन जाता है C3A dot 6H2O hydrated tricalcium aluminate as well as CaO Fe2O3 dot H2O बन जाता है। दिस इज द परफेक्ट क्रिस्टल्स होते हैं बेटा। ये क्या होता है, ये क्रिस्टल, और ये क्या होता है हमारे पास में, जेल फॉर्मेशन होता है। ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ये जेल फॉर्मेट में होता है। इसको यदि मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगी, 4CaO A2O3 Fe2O3 plus 7H2O gives क्या देता है, 3CaO A2O3 6H2O plus CaO dot Fe2O3 dot H2O. These reactions are exothermic reaction. तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए बेटा, हीट लिबरेट होनी चाहिए। पहले 880 kilojoules, अभी 420 kilojoules of energy is liberated here. How much energy? 420 kilojoules per kg energy is released here. Third component, that is a C2S. C2S का भी हम हाइड्रेशन कर देते हैं बेटा। जब C2S का हाइड्रेशन करते हो तो we will get C3S 3H2O plus CaOH का होल ट्वाइस प्लस यहाँ पे भी क्या हो गया हमारे पास में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट लिबरेट होएगी। द हीट व्हिच इज लिबरेटेड हियर is 250 kilojoules per kg energy is released here. यदि इसको हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर बताओ, 3CaO dot SiO2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ में 4H2O। C3S का मतलब क्या हो गया बेटा, 3CaO SiO2 dot 3H2O plus CaOH का होल ट्वाइस प्लस 250 kilojoules per kg energy, right? This component is called, इसको हम हाइड्रेटेड ट्राइकैल्शियम सिलिकेट बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, हाइड्रेटेड ट्राइकैल्शियम सिलिकेट बोल सकते हैं। और इसको हम साथ में क्या बोलते हैं, टोबरमोनाइट gel, and this is a calcium hydroxide crystals, calcium hydroxide crystals and टोबरमोनाइट जेल बनने की वजह से स्ट्रेंथ बनना स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेंथ अब बनने लगेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास में शुरू में क्या मिलाया था, जिप्सम पे मिलाया था। फर्स्ट रिएक्शन देखिए C3A की, फिर C4AF की, फिर C2S की, जिप्सम पे मिला दिया था
जिप्सम किसके अगेंस्ट काम करता है बेटा? C3A के अगेंस्ट काम करता है। तो इसके अंदर C3A, कल हमने ये इक्वेशन कंप्लीट कर ली थी, जस्ट वापस रिकॉल कर रहे हैं हम लोग इसको ताकि आप लोगों को याद रहे। तो हमारे पास में क्या बन गया था? हमारे पास में बन गया था 3CaO Al2O3 डॉट 3CaSO4 डॉट कितने H2 आ रहे थे? 36 H2 आ रहे थे, 36 H2O। दिस इज insoluble, ये क्या था बेटा? insoluble कैल्शियम, क्या था? insoluble कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, insoluble calcium sulfoaluminate, insoluble calcium sulfoaluminate. This is the responsible. ये responsible था किसके लिए? डिले ऑफ द इनिशियल सेट ऑफ सीमेंट। इसकी वजह से सीमेंट जो है वो धीरे धीरे जमेगा। ठीक है, दीज ऑल अबाउट, ये सारी की सारी टीचिंग किसके अंदर आ गई? इनिशियल सेटिंग कह लो, इनिशियल सेटिंग कह लो और सेटिंग कह लो, तो उसके अंदर आ गई। अब हमारे पास में सेकेंड पार्ट आता है फाइनल सेटिंग। फाइनल सेटिंग विच इज कॉल्ड हार्डनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हार्डनिंग बोलते हैं, हार्डनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में कौन सा कंपोनेंट है जो छूट गया है? हमारे पास C3A हो गया, C4AF हो गया, C2S हो गया। कौन सा छूट गया हमारे पास में? C3S जो है वो छूट गया है। अब जो हमारे पास में जो C3S बचा है बेटा, वो क्या करेगा? वो भी वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा। ठीक है, वो भी वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? वो भी वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेगा और बना लेगा टोबरमोनाइट जेल, दैट इज C3S dot 2H2O plus CaOH का twice, which is the crystalline product, and as well the energy released here is 500 kilojoule per kg energy is released here. This is hydrated tricalcium silicate और टोबरमोनाइट जेल। इसको अपन इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 3CaO 3CaO SiO2 plus 6H2O gives 3CaO twice H2 CO SiO2 SiO2 dot twice H2O plus CaOH का twice plus 500 kilojoules per kg energy. This is called hydrated tricalcium silicate, or either you can say it टोबरमोनाइट जेल। और ये क्या है हमारे पास में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? इसको लिख लो आप लोग फटाफट से।
ओके, सभी ने लिख लिया है बेटा? मैं वापस से रिकॉल कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, आप लोग समझ लें। व्हाट इज सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट? हमने फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लिया। आफ्टर फ्लो चार्ट, सेटिंग एंड हार्डनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ये क्या कहलाता है बेटा? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कहलाता है। ठीक है, दिस इज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अब अपने पास में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन इट, जो हमें सेटिंग एंड हार्डनिंग के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो हमें देखनी है। कौन कौन सी रिएक्शंस होती है बेटा? इनिशियल सेटिंग एंड फाइनल सेटिंग। हमारे पास में क्या है? 4 कंपोनेंट जो क्लिंकर के अंदर है। कौन कौन से हैं? C3A, C4AF, C2S एंड C3S। ये हैं। हम इनिशियल ग्राइंडिंग के समय जो है जिप्सम साथ में मिला देते हैं। तो C3A सब जिप्सम मिला देते हैं, तो जिप्सम की रिएक्शन भी मैंने यहीं पर लिखी है इनिशियल सेटिंग के अंदर, क्योंकि शुरू में मिला देते हो आप। अब C3A वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और हाइड्रेटेड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट बना देता है। हाइड्रेटेड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट बन जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पे एनर्जी निकलती है बेटा 880 किलो जूल पर केजी इज एनर्जी रिलीज्ड हियर। C4AF that is a टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफ्लोराइड, इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं, इसका हाइड्रेशन करवाते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे क्रिस्टल्स बन जाते हैं किसके? हाइड्रेटेड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट बन जाता है। साथ में हमारे पास में ये अपने पास में इसका जेल फॉर्मेशन हो जाता है। हाइड्रेटेड कैल्शियम फेरोइड का भी हमारे पास में जेल फॉर्मेशन हो जाता है। साथ में हमारे पास में 420 किलो जूल्स पर केजी एनर्जी इज रिलीज्ड हियर। तो यहाँ पे क्रिस्टल और जेल दोनों ही बन जाते हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास में C2S जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है टोबरमोनाइड जेल C3S और ट्वाइस H2O, दैट इज अ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, दैट इज फॉर टोबरमोनाइड जेल। साथ ही साथ क्रिस्टल बन जाते हैं CaOH के 4 ट्वाइस के। तो इन दोनों की वजह से अर्ली सेटिंग स्टार्ट हो जाती है। जब सारा का सारा मटेरियल जो है वो टोबरमोनाइड जेल और क्रिस्टल CaOH के 4 ट्वाइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो फाइनल सेटिंग हो जाएगी। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 250 किलो जूल्स पर केजी एनर्जी रिलीज होती है। इनिशियल ग्राइंडिंग के समय आपने क्या मिलाया? इसके अंदर जिप्सम मिलाया। दिस इज द जिप्सम। जिप्सम की जब C3A, जिप्सम किसके अगेंस्ट काम करता है? C3A के अगेंस्ट काम करता है। तो इसके अगेंस्ट जब काम करेगा वाटर के प्रेजेंस के अंदर तो इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फोर एल्यूमिनेट। इस कंपोनेंट के बनने की वजह से सीमेंट जो है वो इनिशियली धीरे धीरे सेट होता है। नाउ अब हमारे पास में क्या हो गया? फाइनल सेटिंग हार्डनिंग। 3 कंपोनेंट की रिएक्शन C3A, C4F, C2S हमने कंप्लीट कर लिया। कौन बच गया? C3S बच गया। फिर गो फॉर C3S। C3S का जब हाइड्रेशन करवाया हमने तो हमारे पास में फर्दर टोबरमोनाइड जेल बन गया, एज वेल एज क्रिस्टल्स बन गए किसके? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। ये जेल और क्रिस्टल जो अपने पास में एंड में टोबरमोनाइड जेल एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स बनते हैं। These are the responsible for the final setting of cement। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या मिलता है बेटा? 500 किलो जूल पर केजी एनर्जी इज रिलीज्ड हियर। दिस इज ओवर। ये सारा समझ में आ गया हम लोगों को? चले आगे, राइट डाउन इन योर चैट। हम आगे चले। बोर्ड को इरेज करूं मैं? Due to formation of टोबरमोनाइड gel crystals of CaOH compounds and hydration of C3A, setting and hardening occurs। ठीक है, due to formation of टोबरमोनाइड gel, crystal of CaOH OH compounds and hydration of C3A
setting and hardening, setting and hardening of cement occurs. ओके, अब हमारे पास में यहाँ पे हीट जो इवॉल्व हो रही है, सारी की सारी रिएक्शंस जो होती है वो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या था, हाइड्रेशन हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट क्या हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी। हीट कितनी इवॉल्व हो रही थी वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो इसको मेरी 250 थी यहाँ पे, फिर कितनी 420, यहाँ पे 500 और यहाँ पे कितनी थी 880 kilojoules per kg energy is released. When hydration of different components takes place, so the energy released here is C3A के साथ में 880 kilojoules per kg energy release हुई थी, C3S के साथ में 500 kilojoules per kg energy, C4AF के साथ में 420 है, C2S के साथ में कितनी हुई थी 250 kilojoules per kg एनर्जी रिलीज हो रही थी। इस चीज को हम इस तरह से समझे कि जो सीमेंट है हमारे पास में, सीमेंट को जब वाटर के साथ में मिक्स किया जाता है तो जो फर्स्ट डे वन के अंदर हमारे पास में जो एल्यूमिनियम कंपोनेंट है, एल्यूमिनियम कंपोनेंट कौन से, C3A एंड C4AF, इनका क्या हो जाता है बेटा, हाइड्रेशन हो जाता है। Hydration of C3A and C4AF takes place. After 7 days हम लोग देखें, 7 दिन जब हो जाते हैं तो जो हमारे पास में कौन है, C2S है, C2S के अंदर जेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जेल फॉर्मेशन in C2S, and if we go for 28 days चले जाते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाता है, जेल फॉर्मेशन of C2S and C3S। तो इस तरह से हमारे पास में क्या होता है, टोटल 28 डेज चाहिए सीमेंट को अप्लाई करने के लिए, तभी वो क्या होता है, अच्छा मजबूत कंस्ट्रक्शन देता है। इसको यदि हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग ग्राफ में देखें तो ग्राफ के अंदर टाइम इन डेज ले लो इधर, और इधर ले लेते हैं अपन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ले लेते हैं अपन, स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी अपना, केजी पर मीटर क्यूब। स्ट्रेंथ ले लेते हैं तो ये अपना देखोगे तो अपने पास में सबसे पहले अर्ली स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, जिसके अंदर एल्यूमिनियम है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अर्ली स्ट्रेंथ ले लेगा, उसके बाद में क्या करेगा, C2S को 250 kilojoules पर एनर्जी चाहिए, जबकि C3S को ज्यादा चाहिए। So this is the strength graph, strength and time graph between different components of clinker. Clinker के अंदर जो different components होते हैं, जब उनका क्या होता है बेटा, हाइड्रेशन होता है, तो they are releasing that much amount of energy। इसीलिए अपन, मैंने कल भी बात की थी कि जब सीमेंट होता है तो सीमेंट की अच्छे से अप्लाई नहीं की जाती है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, यदि हमने प्लास्टरिंग कर दी उसके ऊपर तो जो हीट अंदर की तरफ है वो हीट बाहर तो निकलेगी, जब वो हीट बाहर की तरफ आएगी तो सीमेंट को क्या कर देगी, बाहर जो प्लास्टरिंग कर दिया उसको क्या करेगी, उसको क्रैक कर देगी, तो उसको क्रैक कर देने की वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास में जो प्लास्टरिंग है वो फट जाएगी। ठीक है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर संद का आ जाना, मतलब जो दीवारों का है संद का आ जाना या गीला रहना, वो ओनली बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज कंप्लीट हाइड्रेशन नहीं हुआ है सीमेंट के कंपोनेंट्स का, इसकी वजह से होता है।
क्लियर, समझ में आया है बेटा? कल एक टेस्ट का अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम लोग, कल एक टेस्ट ले लेते हैं आपका, क्योंकि वी विल कंप्लीट बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे कवर हो गए हैं, तो हम लोग टेस्ट ले लें क्या? कल हम लोग ड्रग वाले टॉपिक का टेस्ट ले लें या वाटर वाले चैप्टर का टेस्ट ले लें? डिसाइड योरसेल्फ, इन दोनों में से किसका टेस्ट लें? मंडे को लें? ड्रग का ले लें क्या आज? ड्रग का ले लें कल और मंडे को ले लेते हैं वाटर का। इफ यू ऑल आर एग्री, ड्रग का कल ले लेते हैं और मंडे को हम लोग ले लेते हैं आपके ओके। एक काम करते हैं, मंडे को वाटर वाले चैप्टर का टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है? इट इज डिसाइडेड कि अपन मंडे को वाटर वाले चैप्टर का कंप्लीट टेस्ट ले रहे हैं। क्लियर? चलो, आज वाला टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है? अभी यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर से रिगार्डिंग आपको कुछ भी, तो पूछ लो, नहीं तो अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला, दैट इज ग्लास। ग्लास को हमको स्टार्ट करना है। इफ यू आर हैविंग एनी ट्रबल रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो पूछ लो। हाँ, वाटर के बाद ड्रग का ले लेंगे बेटा, फर्स्ट एक बार वाटर का ले लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी मिड टर्म के अंदर वाटर आने वाला भी है, ठीक है ना? स्ट्रेंथ के आगे यूनिट लिखिए, आप बताओ क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, चलो ये हो गया, इसको इरेज कर रही हूं मैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग बेसिक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का बेसिक्स बता देती हूँ मैं भी आपको, ताकि आज स्टार्ट हो जाएगा तो कल अपन वाइंड अप कर पाएंगे। हटाऊं से? कुछ चीज जुटी नहीं है सीमेंट के अंदर, सीमेंट के ऊपर। ठीक है, ग्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अभी। क्या होता है ग्लास बेटा? बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं ग्लास के। क्या होता है ग्लास? जैसे कोई केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ग्लास का जब आप सिलेबस देखोगे ना बेटा, तो ग्लास के सिलेबस के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं पहले हम लिख देते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ग्लास वाले टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। क्लास वाले टॉपिक के अंदर आपको पढ़नी है डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टैंक फर्नेस, मैन्युफैक्चरिंग टैंक फर्नेस। देन आपको पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ एननिंग, ठीक है? एंड टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट ग्लास, केमिस्ट्री एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट और सोडा ग्लास। सोडा ग्लास के बारे में अपन को पढ़ना है। नाउ सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। ग्लास, ग्लास का जनरल फॉर्मूला क्या होता है?
General formula. General formula of glass is X R2O Y NO 6 SiO2, where R क्या है बेटा? R is the monovalent alkali metal. Monovalent alkali metal है. And what about this M? M is the bivalent metal atom है. मोनोवैलेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल. एल्कली मेटल के अंदर ग्रुप 1 के अंदर जितने भी होते हैं वो पॉजिटिव वन चार्ज होते हैं, और जो ग्रुप 2 के अंदर आते हैं वो सारे क्या होते हैं? बाइवेलेंट होते हैं, जिनके ऊपर +2 चार्ज होता है. यहाँ पे +1 के अंदर कौन कौन आ जाएगा? सोडियम हो सकता है, पोटेशियम, एनीथिंग व्हिच इज पॉजिटिव वन चार्ज. यहाँ पे अपने पास में कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, एनीथिंग व्हिच हैज +2 चार्ज. बाइवेलेंट चार्ज वाले इसके अंदर आ जाएंगे. ठीक है. तो ग्लास का यदि हम लोग डेफिनेशन लिखें, ग्लास की डेफिनेशन होती है ग्लास इज homogeneous mixture of silicates and completely vitrified solid solution है. क्या है बेटा? solid solution with no definite composition. मतलब ये एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है. ठीक है, इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है, तो ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है. ग्लास इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सिलिकेट है, जिसके जो कि कंप्लीटली विट्रिफाइड होता है, एक सॉलिड सॉल्यूशन है, एंड इसका कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता. ठीक है. सुपर कूल लिक्विड भी है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि सुपर कूल लिक्विड भी होता है. ठीक है, ग्लास को सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं. दिस SiO2 जो हमारे पास में हमने SiO2 लगाया ना, दिस SiO2 कैन बी रिप्लेस्ड बाय, कई कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरोन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. यदि हम एग्जाम्पल देखें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो एग्जाम्पल के अंदर में सोडा और सॉफ्ट ग्लास ले लूँ, जो कि आपके यही काम में आने वाला है. इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा सॉफ्ट ग्लास का, दैट इज Na2O CaO dot 6 SiO2. This is the formula of soda glass or soft glass. ठीक है, ये क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक हम जो कर रहे हैं वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर रही हूँ. ठीक है. जहां तक पढ़ाऊंगी वहां तक आएगा यश मिड टर्म में. ठीक है ना, लास्ट डे तक जब तक जितना पढ़ाऊंगी सारा आएगा एग्जाम के अंदर. क्लियर? नाउ ये हमारे पास में यहाँ तक हो गया बेटा. Na2 ग्लास वाला लास्ट देंगे, ग्लास के बाद वाला नहीं देंगे. ठीक है, ग्लास तक पढ़ लो. हमारे पास में सोडा ग्लास का फॉर्मूला हो गया अपने पास में. नाउ यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास जो होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास देखें तो क्या होती है बेटा? इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सिलिकेट. ये सिलिकेट्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है. सेकेंड, इट इज एमॉर्फस. परफेक्ट क्रिस्टलाइन नहीं होता है, ये क्या होता है बेटा? एमॉर्फस होता है. नॉन क्रिस्टलाइन है, ये ट्रांसपेरेंट होता है. इनसॉल्युबल इन वाटर होता है,
पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है, ये हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, ब्रिटल मतलब टूटने लायक, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, हार्ड ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब टूटने जैसा, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प नहीं होता, शार्प नहीं होता का क्या मतलब हुआ, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये धीरे धीरे पिघलता है, एकदम से एक ही पॉइंट पर आके पूरा नहीं पिघलता, ये शक्कर की तरह होता है, शक्कर जैसे धीरे धीरे पिघलती है ना बेटा गर्म करने पे, वैसे ही ये भी धीरे धीरे पिघलता है, ठीक है। ऑन हीटिंग ये अब विस्कस लिक्विड की, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये विस्कस लिक्विड की फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है धीरे धीरे करके। ये बैड कंडक्टर होता है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द मैकेनिकल शॉक, मैकेनिकल शॉक मतलब ये ग्लास स्लैब है, इसके ऊपर थोड़ा सा भी आप धक्का दोगे तो क्या हो जाती है, टूट जाती है, तो इट इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द मैकेनिकल शॉक्स, मैकेनिकल शॉक्स के टुवर्ड्स क्या होती है, ये बहुत सेंसिटिव होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, आप जब 12th क्लास के अंदर सोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता, ये ओल्ड ओल्ड बिल्डिंग्स के अंदर जो विंडो पैन जो होते हैं वो नीचे से मोटे क्यों हो जाते हैं और ऊपर से पतले क्यों होते हैं, ग्लास जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि ग्लास जो होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, इसलिए ऐसा होता है। ग्लास क्या कर सकता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, बिकॉज होमोजीनियस स्ट्रक्चर की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो होमोजीनियस होता है एंड सिमिलर टू लिक्विड, लिक्विड के जैसा होता है, इसकी वजह से इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर की, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब नहीं है बट हमें पता होना चाहिए तो मैंने इसको क्लियर किया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट हमने देखा इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सिलिकेट, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है सिलिकेट का, एमोर्फस होता है मतलब परफेक्ट क्रिस्टलाइन नहीं होता, नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ये हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट शार्प, मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, इसको हीटिंग करने पर, इसको गर्म करने पर ये विस्कस लिक्विड की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इट इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बेड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द मैकेनिकल शॉक, मैकेनिकल शॉक के लिए ये बहुत ही हाईली सेंसिटिव होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। इट कैन एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट द लाइट, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, अपने अंदर से जाने दे सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये सारी इसकी क्वालिटीज होती हैं, एज वेल एज इट हैज अ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होती है, इसको कंप्रेस कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा क्यों कर पाता है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होमोजीनियस होता है, एज वेल एज सिमिलर टू द लिक्विड, लिक्विड के जैसा होता है, इसीलिए ये क्या कर सकता है आपके पास में, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई शो कर सकता है। Now if you go for chemical properties, यदि हम chemical properties की बात करें तो it is readily attacked by alkalis, कभी भी कांच की बोतल के अंदर बेसिस को नहीं भरा जाता है, कांच की बोतल के अंदर जनरली एसिड्स को भरा जाता है, क्यों नहीं भरते हैं, क्योंकि वो इटसेल्फ क्या होता है, बेसिक होता है, इसके अंदर सोडियम के और कैल्शियम के मेटल्स होते हैं, ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, खुद ही बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, तो बेसिक को जब बेसिक के अंदर भर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, तो हम उसको एसिड्स को भरने के लिए इसको यूज कर सकते हैं बट बेसिस को इसको भरने के लिए यूज नहीं कर सकते। इट इज इट इज नॉट अटैक्ड बाय एयर, एयर का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी फर्क नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर लाइम होता है, इसके अंदर लाइम होता है, वो उसका एयर का इफेक्ट नहीं पड़ता उसके ऊपर एनवायरमेंटल कंडीशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वगैरह होते हैं उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इट इज गुड रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द एसिड, एसिड्स के टुवर्ड्स ये अच्छा रेजिस्टेंस शो करता है, केवल एक एक्सेप्ट है HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो एक्सेप्शन है, रेस्ट ऑफ सभी एसिड्स के लिए ये बहुत अच्छा गुड रेजिस्टेंस शो करता है। सोडा ग्लास ऑर्डिनरी को, सोडा ग्लास को ऑर्डिनरी ग्लास भी बोलते हैं हम लोग, एंड इट यदि बहुत समय तक ये बेसिस के अंदर भरे रह जाते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो रिएक्ट कर जाता है बेसिस के साथ में। जनरली जितनी भी बॉटल्स वगैरह आप लोग देखते हो मार्केट के अंदर वो सभी क्या होती हैं, वो सभी सोडा ग्लास होती हैं, ठीक है।
एंड कई बार हम लोग यदि एसिड भर के रखते हैं बॉटल के अंदर, कांच की बॉटल के अंदर, तो उसके ऊपर लैब के अंदर जब भी आओगे तो दिखा सकती हूँ मैं कि उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट जम जाता है। ये जो व्हाइट व्हाइट जम जाता है वो क्या होता है बेटा, दैट इज सैलिसिलिक एसिड होता है, जो लंबे समय तक पड़े रहने पर क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है। नाउ यदि हम लोग ओके हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली, केमिकल प्रॉपर्टीज कर ली, जनरल फॉर्मूला कर लिया। नाउ केमिकल कंपोजिशन विल डू टुमारो, हम लोग कल कंप्लीट करते हैं। केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, रॉ मटेरियल्स देखेंगे क्या क्या काम में आते हैं, देन विल गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे एंड रोल ऑफ एनिलिंग देखेंगे। कल ये टॉपिक अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो क्लास को एंड करें क्या? सभी को समझ में आया यहाँ तक? मैडम 20 मार्क में इतना सारा, ओ अब मेरे मेरे हाथ में थोड़ा है बेटा, ये तो आरटीयू बोल रहा है। अच्छा लेसन वन थिंग, आप सभी को अपने कंप्लीट नोट्स, बिकॉज मैनी ऑफ एक आध बच्चा मुझे ऐसा मिला था जिसने अपने नोट्स के बजाय किसी और के नोट्स पोस्ट कर दिए थे मेरे को, और मैंने उसको पकड़ भी लिया था, उसको बता भी दिया था। तो इस तरह का काम नहीं करें, आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर कंप्लीट नोट्स जो हैं वो पोस्ट करने हैं। ठीक है, मैंने असाइनमेंट बना दिया है, उसमें 25 की डेट डाल दी है, तो आप लोगों को कॉपी, जो फोटो तो खींच ही रखे हैं आप लोगों ने पीडीएफ फॉर्म के अंदर, वो फाइल्स वहां पे पोस्ट भी करनी है। ठीक है, गूगल क्लासरूम के ऊपर ऑल ऑफ यू पोस्ट योर कंप्लीट नोट्स ऑफ वाटर चैप्टर। ड्रग्स के भी आप लोग यदि कंप्लीट हो गए हैं तो पोस्ट करते रहे, मैंने डेट्स डाल दी है बेटा, तो उस पर भी असाइनमेंट डाल देती हूँ मैं, ड्रग वाला भी डाल देती हूँ, सीमेंट भी डाल देती हूँ, बिकॉज आज सीमेंट भी कंप्लीट हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को ये टॉपिक्स तो एटलीस्ट कवर हो जाए। ठीक है, चलो विल एंड द क्लास, क्लास को एंड करें। ओके बेटा।